ये थर्ड एडिशन था याक मेला का। लास्ट 2 years भी ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑल्दो एट डिफरेंट स्पॉट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जैसा आई थिंक आपने सुना होगा अभी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके डायरेक्टर ने भी और बाकी स्पीकर्स ने भी इसके बारे में डिटेल में बताया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो याक है, द एनिमल विच इज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, स्पेशली ब्रोकपा कम्युनिटीज़ में इन तवांग। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसका मैसेज लोगों में कन्वे करने के लिए कि लाइवलीहुड्स के लिए हो, चाहे हेरिटेज हो या अपने कल्चरल ट्रेडिशंस हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करने के लिए ये फेस्टिवल मेला ऑर्गेनाइज़ किया है। साथ में यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से भी कैंप्स लगाए थे हमने फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स फॉर द याक्स। तो ब्रोकपा कम्युनिटीज़ के बहुत लोग आए थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ से। तो इसी मेन ऑब्जेक्टिव यही है आज के मेला का। तो मेन डीए की ओर से कुछ इनिशिएटिव इस दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, टाइम टू टाइम अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं फॉर अवेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड अवेयरनेस अमंग द ब्रोकपा कम्युनिटीज़, चाहे मागो में हो या फिर यहाँ के टूवर्ड्स बुमला जितने भी कम्युनिटीज़ है ब्रोकपा कम्युनिटीज़, तो वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम हेल्थ कैंप्स। और साथ में नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम विद सपोर्ट फ्रॉम NRC दिरांग, कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं याक मिल्क है, याक चीज़ है, एंड ऑलरेडी छुरपे जो है GI टैग्ड है, GI टैग प्रोडक्ट है। तो वी आर ट्राइंग कि यहाँ के कम्युनिटीज़ से लोगों को थोड़ा ट्रेन करके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम एक्सपैंड करें, सो दैट
यहाँ लोकल जो डिमांड है अलग अलग प्रोडक्ट्स का वो मीट हो सके एंड कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले यहाँ के लोगों को। तो मैम आपका स्पीच में आपने ये भी कहा था कि ये एंडेंजर है और एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, तो इसको प्रिजर्व बनाए रखने के लिए आपका क्या पॉजिटिव मैसेज रहेगा? जो मैं स्पीच में अपने बोल रही थी वो ऑफ कोर्स अप्लाइज टू याक ऑल्सो, लेकिन साथ में टू एनी फॉर्म ऑफ कल्चरल हेरिटेज, बिकॉज तवांग या मुनपा जो कम्युनिटी है छोटा सा कम्युनिटी है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल हेरिटेज लैंग्वेज भी आता है इसमें, ट्रेडिशंस भी आते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ के लोग उसको प्रिजर्व करें, उसको इनकरेज करें, बढ़ावा दें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर डिस्प्ले करें, बिकॉज इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है वर्ल्ड ओवर इट इज़ रिकग्नाइज कि अनलेस मेजर्स लिए जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, देयर इज़ अ वेरी बिग लाइवलीहुड कि विद टाइम इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो यही मेरा मैसेज था कि ऑफ कोर्स अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना है, और जिस तरह का स्पेशली टूरिज़्म इज़ अ बिग एवेन्यू फॉर तवांग, यहाँ पे ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीजिंग, सो मास टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सस्टेनेबल एंड क्वालिटी टूरिज़्म पे अगर हम ध्यान दें, and along with preserving our cultural traditions including our yak and the animal as a heritage, तो उसी पे मेरा मैसेज था कि ये प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तवांग के सारे इनहेबिटेंट्स का है। याक मेला जो है ये 3rd एडिशन है, एंड हम लोग का जो मुंपा भाषा में इसको याक क्रोम किया जाता है, एंड देन स्पेशली जो आगे मैंने बताया है कि मेन मोटो जो है सेव याक एंड केयर ब्रोकपास, जो इसको मतलब हमारे अंडर द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी, और जितने भी इंडियन आर्मी की जो सपोर्टर्स हैं सब है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब मिलके इसको हम लोग वही है मेन, तो वही है कि सेव याक एंड केयर ब्रोकपास मेन ये है। और दूसरा जो था आगे जो मैंने कहा था, जो सीमा के पार जो है हमेशा वो लोग क्लेम करते कि ब्रोकपास जो है याक जो है बिलोंगिंग टू देम, तो वो एक क्लियरली मैसेज ये है कि वी हैव इंडियन याक्स, वी हैव इंडियन ब्रोकपास एंड इवन अरुणाचली याक एंड अरुणाचल याक, तो अरुणाचल ब्रोकपास, तो ये मेन उसको प्रमोट करना, याक को बचाए रखना, और ये एक बहुत ही एक पवित्र जो एनिमल है उसको बचाए रखना उसके लिए है। तो सर तो आप लोग जो याक को जो पालते हैं उन लोगों के लिए आज एक स्टेप उठाया था, उन लोगों को कुछ सामान गिफ्ट किया था और जो ताकि याक को अच्छे से पाल सके, तो उसका बारे में थोड़ा बोल दीजिए। नहीं, एक्चुअली ये है अभी जितने भी आज आपने भी देखा होगा काफ़ी तादाद में यहाँ पे ब्रोकपास आया हुआ है, याक हर्डर्स जो आया है चिमिदांग से है, कुछ मुक्तो से है, तवांग से है, तो मेन वो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहता है, देन ये सब जो प्रोग्राम्स को उनको अटेंड करना बहुत ही कम समय मिलता है, तो हम लोग एक कल्चर एक्टिविटीज़ एंड खाना भी लंच भी रखा है सबके लिए, एंड देन मेन उनको एक ऐसा करने से एक एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि उनको हम लोग रिकॉग्नाइजेशन करता है तो उनको एक सपोर्ट्स मिलता है, बूस्टअप होता है, देन वो लोग चाहता है कि हाँ याक को पालना है। अगर याक पालेंगे तो आज जो मैं हम लोग टोपी पहन रहा है, कुछ कपड़ा है, घी है, दूध एंड चीज़, बहुत सारा वो एक जो हमारा जो याक के थ्रू से जो बनता है, ये सब के लिए एक प्रिजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और साथ ही साथ ब्रोकपा जो है, एक ब्रोकपा का जो कल्चर है उसका साथ हमारा जो कल्चर है सदियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बचाव रखने के लिए मेनली वही है कि मतलब ब्रोकपा को एनकरेज करना है, तो वो लोग आज बहुत ही खुशी है, बहुत लोग तादाद में आज यहाँ पे मौजूद है। तो सर कितना लगभग हो सकता है जो डोमेस्टिकेट कर रहा है स्पेशली याक? टोटल याक्स तो 1000 एबव्स है, 1000 एबव्स याक्स है, एंड देन जो ब्रोकपास है अभी तक मुझे जो लिस्ट आया है 100 एबव है, उसमें मतलब अभी जंग और जो सीम सब का जो कंस्टिट्यूंसी है उसका मतलब बहुत ही काफ़ी वो आया हुआ है, क्योंकि उसको मागो में लास्ट टाइम सीम साहब ने बहुत सारा जो उनका शेड्स है, बहुत सारा उसको इक्विपमेंट्स मिला है, तो इस पर जो जिमिथांग एंड तवांग का जो मिलके हमको 100 एबव याक्स का जो ब्रोकपास है वो लिस्ट मिला है। तो सर ये ईयरली कैलेंडर इवेंट में किया जा रहा है ना, और साथ ही साथ ये ईयरली है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ना स्टेट लेवल? अभी तक तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में था, और स्पेशली बॉर्डर एरिया में करता था, बुमला में,
लुंगरोला में, एंड देन इस बार ये पीटीसो में किया। नेक्स्ट बार हम लोग कोशिश करेंगे कि तवांग मम्पा का जो ब्रोकपा है एंड दिरांग मम्पा का जो ब्रोकपा है, जॉइंटली इसको हम लोग एक बार मिल के एक दूसरे को शेयर करेंगे और क्या क्या होता है और किस तरह इसको हम लोग प्रिजर्व करना है। इवन अभी इसके बाद हम ब्रोकपा लोग के साथ में एक मीटिंग करेंगे, उनका भी क्या क्या समस्या है उसको हम लोग फिर सेम सबको रिक्वेस्ट करेंगे। तो सर, इस प्रकार का प्रिजर्वेशन रखने के लिए इन फ्यूचर में आप लोग का क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? मेन तो वही है कदम बोलने से भी अभी हम इसलिए अभी ब्रोकपास लोग को रिक्वेस्ट किया कि बैठ जाइए, थोड़ा सा हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि जब तक उनका बात हम नहीं सुनेंगे तो उनका दुख तकलीफ जो है मुझे पता नहीं चलेंगे। अभी उसी तरह इस पर जो इक्विपमेंट्स दिया है तो इस पर मुझे वही लगा कि नेक्स्ट टाइम उनको जो जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद सामान, जैसे कि उनको फ़ोन का जो नेटवर्क नहीं पकड़ता है, वॉकी टॉकी का बहुत ज़रूरत है, एंड नेक्स्ट है रेडियो। ये तो बहुत ही उनको ज़रूरत लगा, क्योंकि जो मैसेज को पास करने के लिए देन और भी हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। उनको मेडिकल कैंप तो करा रहा है, वेटरनरी कैंप भी हो रहा है, और भी इससे अच्छा हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी अरुणाचल का बहुत सारा रेवेन्यू तवांग से जनरेट होता है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर का अरुणाचल का सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर तवांग है। तो अभी ये याक जो है वो टूरिज्म सेक्टर में कैसे काम कर सकता है या फिर क्या आगे बढ़ा सकता है इसका? नहीं, ये तो ऑब्वियसली मतलब जैसे कि तवांग जैसे टूरिज्म का जो बूस्टअप हो रहा है वो तो बहुत काफ़ी सालों से उसका जो यहाँ का जो सीनरी है और यहाँ का जो प्लेसेस जो है सेक्रेट प्लेसेस, एंड यहाँ पे कई सारे तीर्थ स्थान है। आज हम जहाँ पे पीटीसो है ये भी बहुत ही पवित्र एक झील है। साथ ही साथ सीएम साहब भी इसको बहुत ही कोशिश कर रहा है कि नॉट ओनली तवांग, पूरे अरुणाचल को मतलब एक टूरिज़्म को वो में लेके जाने के लिए। एंड याक के ज़रिए, याक जो अभी हिमालयन बेल्ट में ही आपको देखा जाएगा, तो याक को बचाव रखने के लिए जिस तरह अभी हम बोल रहे हैं कि याक का जो डांसेस है एंड याक का जो चीज़ से जो बनता है, चीज़ हो गया, घी हो गया, ये सब को प्रमोट करना है, हमको लेके आना है। एंड टूरिस्ट लोग भी आज काफ़ी तादाद में आप जब वे टू बुमला तो यहाँ पे आके उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया। जो याक का जो एक अलग ही उसका वो है, मतलब एक याक जो एक अलग ही एनिमल है कि मतलब लोग उसको काफ़ी क्लोज से देखना चाहता है। तो आज बहुत लोग आया था, वही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।